ठाकरे के घर मातोश्री में कुटाई के बाद बौखलाए संजय राउत। संजय राउत बोले 2026 तक नहीं टिक पाएगी मोदी सरकार। कार्यकर्ताओं ने कई घंटों तक कमरे में संजय राउत को रखा था बंद। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर है कि संजय राउत पर हमला किया गया और उससे भी बड़ी खबर यह है कि संजय राउत पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संजय राउत का कॉलर पकड़ा गया, उन्हें घसीट कर एक कमरे में ले जाया गया और उसके बाद उनकी कुटाई की गई और इस तरीके की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो क्या है पूरा माजरा और क्यों अब संजय राउत बौखलाए हुए हैं, किस तरीके से मोदी सरकार को लेकर बातें कह रही हैं, विस्तार से जान लेते हैं। तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत पर हमला किया गया। शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं ने मुंबई के बांद्रा में उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में उन्हें निशाना बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना यूबीटी सांसद पर न केवल हमला किया गया बल्कि गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें कमरे में कई घंटों तक बंद रखा। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले पार्टी की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे के सामने ही यह पूरा मामला हुआ है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा हाल ही में मुंबई में पार्टी की स्थिति का आकलन करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। इसी दौरान हंगामा हो गया। राउत और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और उसके बाद जमकर बवाल हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला तक कर दिया। बैठक के दौरान कुछ यूबीटी कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि संजय राउत के बड़बोलेपन की वजह से, उनके टिप्पणियों के जैसे उनके रुख के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है। आरोपों से शिवसेना यूबीटी के सांसद नाराज हो गए और उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने भी कुछ कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो बहस थी वो झगड़े में बदल गई और देखते ही देखते उद्धव ठाकरे के बगल में खड़े एक नेता ने संजय राउत का कॉलर पकड़ा और बगल वाले कमरे में उन्हें ले जाके बंद कर दिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कमरे में सिर्फ उन्हें बंद भी नहीं किया गया था बल्कि कमरे के अंदर उनकी कुटाई भी की गई थी और कई घंटों तक उस कमरे में ही उन्हें रखा गया। तकरीबन 3-4 घंटे तक संजय राउत उसी कमरे में बंद रहे। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने उसके अगले बाद, क्योंकि अब कुटाई वटाई हो जाने के बाद अब उन्होंने फिर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने फिर अपने बड़बोलेपन का इस्तेमाल करते हुए अब ये कह दिया कि केंद्र में मोदी सरकार 2026 तक टिक ही नहीं पाएगी। राउत ने यह कहा कि यदि मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में विफल रहती है तो महाराष्ट्र और राज्यों में राजनीतिक परिवर्तन आएगा। राउत के उन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद कुछ नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने आपको बता दें कि पूर्व विधायक राजन साल्वी के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ने की अटकलों पर भी बयान दिया। क्या कुछ कह रही हैं संजय राउत, जरा एक बार आप खुद सुनिए। राजन साळवींशी माझं चर्चा झालेली आहे। नक्कीच पराभवानंतर थोडे ते अस्वस्थ आहेत। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे आमचे पराभव झाले आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव झाला। त्याची कारण आम्ही शोधतो आणि कारणही माहित आहेत। ज्यांना असं वाटतंय की पक्ष सोडल्यामुळे आमचं राजकीय आयुष्य बहरून येईल, पण आज जी आमच्या सरकारला किंमत आहे ती ह्याच पक्षानं भरभरून दिल्यामुळे। राजकीय जीवनामध्ये एखादा पराभव वाटायला येतो, तो जर पचवायची हिंमत कोणामध्ये नसेल तर त्याने स्वतःला बाळासाहेब ठाकरेंचा शिवसैनिक मानू नये। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी स्वतः असे अनेक जय आणि पराजय पचवलेत। आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत। आमच्या वाट्याला विजय कमी आणि पराभव जास्त आलेले आहेत आणि त्यातून आम्ही आजही उभे आहोत। तुम्ही 4-4, 5-5 वेळा आमदार, खासदार, मंत्री झालेले लोक एका पराभवामुळे खचून जाता आणि चुकीच्या मार्गाने निघून जाता, तर तसा विचार करता। मला असं वाटतं की ही माणुसकीही नाही आणि ही नीतिमत्ताही नाही। राजन साळवींविषयी म्हणा, ते कडवट शिवसैनिक आहेत, आमदार राहिलेत 3 ते 4 वेळा आणि माझं त्यांचं बोलणं झालं तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मनातली खंत नक्की व्यक्त केली। ती स्थानिक पातळीवरची होती। माननीय उद्धव ठाकरे त्यांच्याशी बोलतायत, पण हे दिवस जातील, दिवस तसेच राहत नाहीत। मी वारंवार सांगतोय की 2026 पर्यंत केंद्रामधलं सरकार राहील की नाही ही शंका माझ्या मनात कायम आहे
मोदी त्यांची टर्म पूर्ण करणार नाहीत। जैसा कि आपने सुना कि संजय राउत कहते नजर आए कि मुझे संदेह है कि केंद्र की मोदी सरकार 2026 तक टिक पाएगी, मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और जब ऐसा होगा तो न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी बदलाव होगा। साल्वी ने शिवसेना छोड़ने की अटकलों पर राज्यसभा सदस्य ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेता से बात की है, कुछ स्थानीय मुद्दों पर निराशा व्यक्त की है और राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कई बार विधायक रह चुके साल्वी के संपर्क में है। साल्वी को 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में राजापुर से प्रतिद्वंदी शिवसेना नेता किरण सामंत से हार का सामना करना पड़ा था। शिवसेना यूबीटी के कुछ नेताओं के अन्य दलों में शामिल होने की चर्चा के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई अशांति नहीं है, ये समय भी गुजर जाएगा, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, जो डर गया उसे हम शिवसैनिक नहीं मानते हैं क्योंकि नहीं डरना ही आपके हक में होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता ने फिर से जो है सरकार को चुना है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता ने जो है महायुति को काफी ज्यादा समर्थन दिया था और 230 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले के दम पर 132 सीटें जीती थी, जिसके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनका हाल यानी जो महाविकास आघाड़ी है उनका हाल काफी ज्यादा बेहाल था। इनफैक्ट शिवसेना की जो कह सकते हैं उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसे महज 20 सीटों पर सफलता मिली थी, महज 20 सीटों पर। कांग्रेस को 16 सीटों पर मिली थी और शरद पवार को 10 सीटों पर, यानी तीनों ने मिलाकर भी 50 का आंकड़ा जो है वो नहीं छू पाए थे। और कहीं ना कहीं जो ये बड़ी हार हुई थी इसे के लिए संजय राउत को ही पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि संजय राउत के बड़बोलेपन की वजह से उन्हें भारी भरकम नुकसान हुआ जिसकी भरपाई अब नहीं हो सकती है और इसी वजह से काफी हंगामा हुआ, संजय राउत की कुटाई हुई और अब संजय राउत एक बार फिर से वापस आ गए हैं और फिर से उनके बड़बोलेपन का नजारा देखने के लिए मिला है, जहां पर अपनी सरकार और अपनी पार्टी के लोग बिखरते नजर आ रहे हैं, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की उनकी अटकलें चल रही है। तो संजय राउत जो है वो केंद्र की मोदी सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 26 तक तो मोदी की सरकार टिक ही नहीं पाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। राजन साळवींशी माझं चर्चा झालेली आहे। नक्कीच पराभवानंतर थोडे ते अस्वस्थ आहेत। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे आमचे पराभव झाले आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव झाला, त्याची कारण आम्ही शोधतो आणि कारणही माहित आहेत। ज्यांना असं वाटतंय की पक्ष सोडल्यामुळे आमचं राजकीय आयुष्य बहरून येईल, पण आज जी आमच्या सरकारला किंमत आहे ती ह्याच पक्षानं भरभरून दिल्यामुळे। राजकीय जीवनामध्ये एखादा पराभव वाटायला येतो, तो जर पचवायची हिंमत कोणामध्ये नसेल तर त्याने स्वतःला बाळासाहेब ठाकरेंचा शिवसैनिक मानू नये। हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी स्वतः असे अनेक जय आणि पराजय पचवलेत, आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत। आमच्या वाट्याला विजय कमी आणि पराभव जास्त आलेले आहेत आणि त्यातून आम्ही आजही उभे आहोत। तुम्ही 4-4, 5-5 वेळा आमदार, खासदार, मंत्री झालेले लोक एका पराभवामुळे खचून जाता आणि चुकीच्या मार्गाने निघून जाता, तर तसा विचार करता। मला असं वाटतं की ही माणुसकीही नाही आणि ही नीतिमत्ताही नाही। राजन साळवींविषयी म्हणाल ते कडवट शिवसैनिक आहेत, आमदार राहिलेत 3 ते 4 वेळा आणि माझं त्यांचं बोलणं झालं तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मनातली खंत नक्की व्यक्त केली, ती स्थानिक पातळीवरची होती। माननीय उद्धव ठाकरे त्यांच्याशी बोलतायत, पण हे दिवस जातील, दिवस तसेच राहत नाहीत। मी वारंवार सांगतोय की 2026 पर्यंत केंद्रामधलं सरकार राहील की नाही ही शंका माझ्या मनात कायम आहे। मोदी त्यांची टर्म पूर्ण करणार नाहीत।